हम डॉक्टर शाहिद मसूद को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद को 23 नवंबर 2018 को अहाता अदालत से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उनकी पीटीवी करप्शन केस में जमानत मुस्तरद कर दी गई और एफआईए ने उनको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और डॉक्टर शाहिद मसूद 28 जनवरी 2019 को इस केस से रिहा हुए। डॉक्टर शाहिद मसूद का यह केस मुकम्मल तौर पर झूठा और मन घड़त बनाया गया था, जिसके मेरिट्स पर हम पहले भी कई मर्तबा तफसील से बात कर चुके हैं कि कैसे डॉक्टर शाहिद मसूद का नाम इस केस की एफआईआर में कई साल बाद डाला गया था और कैसे उसको नून लीग के खिलाफ बोलने की सजा दी गई। डॉक्टर शाहिद मसूद इस केस में 67 दिन तक जेल में रहे और इस दौरान उनकी सेहत बिगड़ गई और वो अपनी बैरक में बेहोश पाए गए, जिस पर जेल अमला परेशान हो गया और फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद न्यूरो सर्जन्स ने डॉक्टर साहब का चेकअप किया और मुख्तलिफ टेस्ट किए और यूं वो काफी अरसा पिम्स में रहे और आखिरकार 28 जनवरी को उनकी जमानत हुई और वो इस केस से बरी हुए। यहाँ पर वो अहम बात जिस पर हमने आज ये वीडियो बनाई है वो ये है कि आप देखें, एक शख्स मुकम्मल तौर पर बेकसूर था लेकिन वो 67 दिन तक जेल में रहा और इसी दौरान उस पर फालिज का अटैक हुआ और दिल का मसला भी हुआ। लेकिन सलाम है उस शख्स पर जिसने एक लफ्ज भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला और ना ही अपनी बीमारी को बहाना बनाकर कोई रियायत हासिल की, बल्कि अपना केस मुकम्मल तौर पर कानूनी अंदाज में लड़ा। और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट बैरिस्टर साद रसूल को जाता है, जिन्होंने डॉक्टर साहब के केस को अदालत में बेहतरीन अंदाज में पेश किया। लेकिन फर्ज करें अगर डॉक्टर शाहिद मसूद की जगह हामिद मीर होता तो क्या होता। जब से राना मनशियात गिरफ्तार हुआ है तब से हामिद मीर की चीखें सुनने वाली हैं। वो मुसलसल पाक फौज के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहा है और गालियां दे रहा है। कहता है कि इमरान खान तुम खेत की मूली हो। यानी अंदाजा करें, अभी ये शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसने रियासत को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अगर इस बदमाश सहाफी को गिरफ्तार कर लिया गया तो भला क्या होगा। आपको याद होगा कि एक और साइको केस है गुल बुखारी। पिछले साल की बात है, इसको इसके आशिक ने घर से अगवा कर लिया और इसने मशहूर कर दिया कि मुझे फौज ने उठा लिया है। आशिक भी इसकी तरह थोड़ा साइको था। उसने अपने नफ्सियाती हवस का निशाना बनाने के बाद गुल बुखारी को उसके घर के बाहर फेंक दिया और फिर उसको सच बात बताना पड़ गई। वैसे ही एक मशहूर ब्लॉगर केस हुआ था। ये लोग खुद से भारत गए थे ताकि ये रॉ से ट्रेनिंग ले सके और जितने दिन ये लोग भारत में रहे इन्होंने मशहूर कर दिया कि इनको फौज ने उठा लिया और ये लोग फौज और रियासती इदारों के खिलाफ भौंकते रहे और ये लोग पाकिस्तान को गालियां देते रहे। एक और बहुत बड़ा प्योकड़ सहाफी है जिसका नाम है नुसरत जावेद। एक दफा क्या हुआ कि रात के वक्त इसकी गाड़ी का टायर फट गया तो इसने समझा कि किसी ने इस पर हमला कर दिया है। इसने फौरन एक ट्वीट की और कहा कि इमरान खान ने मुझ पर हमला कर दिया है। यानी अंदाजा करें कि यहाँ टायर भी फटता है तो लोग हुकूमत पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं और अदालतों और रियासत को कोसना शुरू कर देते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान, जिसका भी देखे सबका यही हाल है। लेकिन सलाम है डॉक्टर शाहिद मसूद को जिन्होंने 67 दिन कैद में गुजारने के बावजूद, अपने साथ इतना बुरा सलूक होने के बावजूद, इस जेल की वजह से इन पर फालिज का अटैक हुआ, इनकी सेहत शदीद बिगड़ गई, लेकिन उसके बावजूद वो एक लफ्ज फौज के खिलाफ नहीं बोले, एक लफ्ज अदालतों के खिलाफ नहीं बोले, वो एक लफ्ज अपने कौमी इदारों के खिलाफ नहीं बोले, बल्कि उन्होंने पहले से बढ़कर अपने मुल्क के कानून और इदारों की न सिर्फ पाबंदी की बल्कि उसकी मजबूती के लिए पहले की तरह दिन रात काम करते रहे। ये होता है फर्क एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और एजेंडों के ऊपर काम करने वाले वतन फरोश सहाफियों और गद्दारों पर। डॉक्टर साहब की इस अजीम कुर्बानी पर पूरी कौम न सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करती है बल्कि सलाम पेश करती है कि वतन के इस अजीम हीरो ने इतनी मुश्किलात आने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, अदालत, फौज, किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। आप सबसे ये भी गुजारिश है कि डॉक्टर शाहिद मसूद की सेहत याबी के लिए भी दुआ कीजिए
क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको आराम करने का कहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो इलाज और आराम के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। हम सब डॉक्टर साहब की सेहत कामला के लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर दोबारा से अपने शो में आए और बदमाशिया के खिलाफ अपना ऑपरेशन जबरदस्त जारी रखें। एक वक्त था जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब मीडिया पर वाहिद आवाज हुआ करते थे जो इन सियासी खानदानों और इनकी लूट मार, करप्शन, चोरी, जमीनों पर कब्जों, मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे दीगर जराइम पर इनको हर रोज ललकारा करते थे। आज अगर बदमाशिया अपने अंजाम को पहुंच रही है तो इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्रामों और उनके बयानिए का भी है।